हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लरस्टी साइंस। तो आज 2 दिसंबर जो अचटेट पीसीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर हिंदी के सेक्शन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले क्या है, विशेषण के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा, देखो यहाँ पे कि पवित्रतम विशेषण की उत्तरावस्था, तो ये इसके लिए सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इधर से ही देख लेते हैं। यहीं पे किस विकल्प में समस्त पद में बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा समस्त पद में बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे दीर्घ समास और पाषाण हृदय, ये जो है ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण नहीं है। बाकी जो है वो सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं जिसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, तो वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है। तो कौन से युग्म में सही अर्थ भेद नहीं दे रखा। तो जैसे माणिक्य होता है, तो माणिक्य का अर्थ चर्बी नहीं होता, मणि होता है कोई भी चमकीली चीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही सुमेलित नहीं है। और माणिक्य जो है मछली, ये भी सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है ये इसके लिए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा युग्म संगत नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है मस्तक तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द है। तो ये सही संगत नहीं है। सारे नहीं वाले क्वेश्चन से आए हुए हैं। ठीक है, 90% क्वेश्चन आपको नहीं वाले मिलेंगे, तो कल के पेपर के लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, किस विकल्प का शब्द अन उपसर्ग से निर्मित नहीं है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2 अनीति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प के शब्द विदेशज प्रत्ययों से निर्मित है। तो कौन से जो है विदेशज प्रत्ययों से बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है, ये तो रिश्वतखोर और रोजगार, तो ये क्या है, ये विदेशज प्रत्ययों से निर्मित हैं। ये विदेशज प्रत्ययों से निर्मित शब्द हैं, रिश्वतखोर और रोजगार। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प का शब्द संधि विच्छेद की दृष्टि से संगत है। तो इसके अंदर संगत कौन सा है, लघुर्मी जो है ये संगत है, मतलब एक तरीके से सही संधि विच्छेद कर रखा है। यहाँ से देखेंगे पर्यायवाची शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प अनुचित है। तो यहाँ पे देखो, जो ये है गंगा, गंगा वाला जो शब्द है ये अनुचित लग रहा है, क्योंकि अमर तरंगिनी होता है। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची शब्द अमर तरंगिनी होता है, लेकिन यहाँ पे अमर तटीनी लिख रखा है, तो मे बी ये इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। आगे देखते हैं, 39, क्वेश्चन नंबर 39, वार्तनिक दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो कौन सा विकल्प ऐसा है जिसके सभी शब्द शुद्ध हैं। तो विकल्प नंबर 2 जो है, याग वैल्क्य और हस्तक्षेप, दोनों के अंदर ही ये दोनों ही शब्द क्या हैं, शुद्ध हैं। आगे देखो, महात्मा गांधी ने भारत को आजाद कराया, उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कर्मशः है। तो यहाँ पे बताना है कि महात्मा गांधी और भारत क्या है, कौन सी संज्ञाएं हैं। तो दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, जैसा कि आपको पता है कि किसी व्यक्ति का नाम स्थान का नाम होता है, जैसे किसी देश का नाम है जैसे, तो ये सारे ही क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इधर से देखेंगे, सर्वनाम के शब्द में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, बिल्कुल सही है। कोई तथा कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 4 भेद माने जाते हैं, तो ये जो है ये रॉन्ग है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 4 भेद नहीं होते, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो 3 भेद हो सकते हैं इसके, लेकिन 4 नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें क्या है, असत्य हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर इधर से 41, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है। तो कौन सा मुहावरा है जिसका अर्थ संगत नहीं लिखा हुआ। तो जैसे कि अपने पैरों पे खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना सही है। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के कोई चीज़ प्राप्त कर लेना, तो ये भी बिल्कुल सही है। एक घाट का पानी पीना, एकता और सहिष्णुता का होना, कमान से तीर निकलना, किसी का भेद खुलना, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4, ये क्या है, इसके लिए, इस मुहावरे के लिए ये संगत नहीं है। इधर देखेंगे, किस विकल्प में विपरीतार्थक युग्म असंगत है, मतलब किसमें असंगत युग्म बना हुआ है विपरीतार्थक शब्द में। तो दनुज का जो है दानव नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसके अंदर असंगत है। क्वेश्चन नंबर इधर से 42, क्रिया के संबंध में अनुचित विकल्प हमें चुनना है यहाँ पे। तो इसके अंदर अनुचित विकल्प जो है ये विकल्प नंबर 2 है, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं
जो है यहाँ पे लिख रखा है अकर्मक होती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है, वो सकर्मक भी हो सकती हैं। तो ये क्या है, अनुचित है। इधर से देखेंगे वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में अनुचित युग्म है। अनुचित युग्म यहाँ पे बताना है। देखो, जो कानून की दृष्टि से उचित ना हो तो उसको हम अवैध कहेंगे, तो ये बिल्कुल सही है। जिसमें कोई छिद्र ना हो तो निरंतर, ठीक है। समुद्र में लगने वाली आग दावानल, और जो भोजन रोगी के लिए उचित है, तो ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे जो है समुद्र में लगने वाली आग दावानल नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या है, इसके लिए अनुचित युग्म है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।